अगर कुंडली अगर हम स्पाउस की देखते हैं, फीमेल की और मेल की, तो क्या संतान सुख के लिए कौन कौन सी कुंडलियां देखना जरूरी रहती है? मेल की कुंडली, फीमेल की कुंडली, प्रश्न लगन, शादी के टाइम जब कन्यादान हो रहा था उस टाइम की कुंडली और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कुंडली, ये 5 कुंडलियों का कॉम्बिनेशन चाइल्ड बर्थ पे इफेक्ट करता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कुंडली से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? कुंडली देख के बता सकते हैं कि गर्ल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आएगी, और हर मंथ की भी बता सकते हैं। उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से उस लड़की की जो हार्मोनल हेल्थ है वो कैसी रहेगी। पराशर जी वॉज इन डीप लव विद सत्यवती, तो सत्यवती जी वॉज अ मत्स्य कन्या, तो सत्यवती जी को सेंस था कि पराशर जी वॉज अट्रैक्टेड या इन डीप लव, तो पराशर जी कहते इस समय ये नक्षत्रों की कॉम्बिनेशन है, अगर आज हम कोई बच्चा कंसीव करेंगे उसका युगो युगो तक नाम रहेगा और उसको वेद व्यास की उपाधि मिलेगी। ऑल दी उपनिषद, ऑल दी ग्रंथ्स, महाभारत, गीता, इवन पराशर और शास्त्र इज प्रिजर्व्ड बाय ऋषि वेद व्यास। हमारा तिल का होगा ना, ये भी कुंडली बता सकती है। The biggest manipulator is God. We are all the characters of a big picture. इस वहम में कभी मत आना, हम कुछ चेंज कर सकते हैं। सबसे टैलेंटेड एक्टर कौन है इस दुनिया में? जो भी है सबसे सक्सेसफुल तो नहीं होगा, और जो सबसे सक्सेसफुल है हो सकता है उसमें कम टैलेंट है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हितेशिकास चैनल। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर राजन खिल्लन जी। यह एपिसोड पार्ट 2 है। पुराने एपिसोड को हमने कंटिन्यू करा है पुराने एपिसोड में, जिसमें बात करी थी संतान योग के बारे में। इस एपिसोड में और डिटेल में बताया गया है कि किस तरह का चाइल्ड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विमेन में क्या क्या ऐसे साइंस होते हैं जिससे हम चाइल्ड के बारे में पता कर सकते हैं, क्या उसकी प्रवृत्ति रहेगी, किस तरह से वह फैमिली के लिए रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। मिस्टर राजन खिल्लन जी, वेलकम टू हितेशिकास चैनल अगेन। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि संतान सुख के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, और हमने हिस्ट्री पे भी बात करी थी कि महाभारत के कैरेक्टर्स जो कि बहुत हमें डाउटफुल रहता है कि ये जन्म कैसे हुआ, कि आपने एक्सप्लेन करा था कि क्या क्या टेक्निक्स उस समय पर उपयोग में करी गई थी। तो आज इस एपिसोड में मैं आपसे उस डिटेल में पूछना चाहूँगी कि अगर कुंडली अगर हम स्पाउस की देखते हैं, फीमेल की और मेल की, तो क्या संतान सुख के लिए कौन कौन सी कुंडलियां देखना जरूरी रहती है? क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई जी। मेल्स में होते हैं, फीमेल में तो एक्स ही होता है। तो जो जेंडर है वो हमेशा मेल की कुंडली से नजर आएगा। तो जो फीमेल की कुंडली से जेंडर देख रहे हैं उनको समझाना चाहता था। सबसे पहले तो हस्बैंड की कुंडली देखेंगे, सबसे जरूरी पंचांग, उसके बाद लगन, उसके बाद शुक्र और 7th हाउस का लॉर्ड। फिर देखेंगे वाइफ की कुंडली, सेम सिनेरियो, लेकिन जुपिटर, मार्स और मून देखेंगे। इसमें शुक्र का रोल उसके मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। प्रश्न लगन और एरी चार्ट देखेंगे उस टाइम का। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ गर्ल, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पता है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर भी हम निकाल सकते हैं कुंडली? निकलती है, साउथ इंडिया में तो आज भी निकलती है। और मैरिज की, जब कन्यादान हुआ था उसको बोलते हैं मैरिज का टाइम, जब कन्यादान हुआ था। तो कन्यादान की जो टाइमिंग होती है, लगन का नहीं रहता इम्पोर्टेंट जितना वो कन्यादान के टाइम जो लगन ऑपरेशन में ना कुंडली बनेगी ना उसकी, ये 5 कुंडलियां कंबाइन करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेल की कुंडली, फीमेल की कुंडली, प्रश्न लगन, शादी के टाइम जब कन्यादान हो रहा था उस टाइम की कुंडली, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कुंडली, ये 5 कुंडलियों का कॉम्बिनेशन चाइल्ड बर्थ पे इफेक्ट करता है।
और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कुंडली से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब भी हमारा होगा, हमारी किसी तिथि में होगा, किसी नक्षत्र में होगा, किसी योग में होगा, किसी वार में होगा। हर तिथि, नक्षत्र, योग, वार और स्पेशल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से उस लड़की की जो हार्मोनल हेल्थ है वो कैसी रहेगी, रिगार्डिंग प्रोजेनी एंड रिगार्डिंग लाइफ ऑल्सो एंड रिगार्डिंग द मैरिड लाइफ ऑल्सो। उसके लिए पूरी लिस्ट दी हुई है पराशर जी ने, ऋषि कश्यप ने पूरी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट है मेरे पास। जी। और ये चीजें याद नहीं रहती, चेक करनी पड़ती हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर को याद नहीं रहती। हमारे सर भी कभी कभी रेफरेंस लेने के लिए बुक खोलते थे। जी जी जी। अगर नक्षत्र एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गर्ल, अगर वो अश्विनी है तो उसका मतलब होता है ब्लिस ऑफ प्रोजेनी। भरनी है तो जनरेटिव डिसऑर्डर, लेसर अटेंशन ऑफ हस्बैंड, ओह। एंड यू कैन गो आउट ऑफ योर मैरिज। कृतिका है तो गुड है, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम जरूर होती है। रोहिणी है तो वेल्थ एंड ब्यूटी। कई लोग आपने देखा होगा ना कि शादी से पहले एवरेज थे, लेकिन शादी के बाद ग्लो भी ज्यादा आ जाता है, ब्यूटी बढ़ जाती है। मृगशिरा ब्लिस ऑफ प्रोजेनी। आद्रा ऑर्डिनरी, मतलब मैं अपनी जिंदगी में क्यों मुझे नहीं पता, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। पुनर्वसु नोबल प्रोजेनी। पुष्य ब्लिस ऑफ प्रोजेनी। श्लेषा मिस फॉर्च्यून रिगार्डिंग प्रोजेनी। लोगों के बच्चे मरते भी तो हैं, मिस कैरेज भी तो होते हैं। मगा सेम इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस प्रोजेनी, जैसे दुर्योधन वॉज द इनऑस्पिशियस प्रोजेनी। पूर्वा फाल्गुनी ऑस्पिशियस, उत्तरा फाल्गुनी प्रॉस्पेरिटी, हस्ता विक्टेरियस, चित्रा वेल्थ, स्वाति मोस्ट लव्ड, विशाखा प्रॉस्पेरिटी, अनुराधा पॉवर्टी। कुछ बच्चे सट्टे में हार जाते हैं अपने माँ बाप की किडनी वगैरह। ठीक है, अब मैं सिर्फ उन नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ, लिस्ट वेरी गुड, ठीक है, जो बुरे हैं। अनुराधा में पॉवर्टी लिखा हुआ है और पूर्वा आषाढ़ा में लिखा हुआ है स्टाइव इन फैमिली, ओह। मतलब खून खराबा। पूर्वा भाद्रपद में लिखा हुआ है नो हार्मनी बिटवीन सिबलिंग्स, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, जर जोरू जमीन में किसी के लिए झगड़ा। तो ये कुछ नक्षत्र हैं जो इनकी मैंने आपको अभी लिस्ट बताई है। अब नेगेटिव में ज्यादा देखना है कि जो नेगेटिव नक्षत्र में आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो रही है और आपके मून के साइज का पक्ष बल भी कम है, मतलब अमावस्या के आसपास का मून का साइज है, तो और नेगेटिव हो जाएगा। चांद से बहुत फर्क पड़ता है आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को? बिल्कुल पड़ता है। और हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि गर्ल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आएगी, और हर मंथ की भी बता सकते हैं, एक आइडिया लग जाता है। और अगर उन डेट्स पे नहीं आ रही उसकी, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ओह। कुछ ना कुछ हार्मोनल गड़बड़ है। हाँ हाँ। तो अगर किसी को पता करना है ऑडियंस में, तो अगर उन्हें सिर्फ डेट भी पता हो। हाँ, तो नक्षत्र से ही आइडिया लग रहा है ना इसमें। एक नक्षत्र 19 से 26 घंटे तक वैलिड रहता है। जी। क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और जो हम नॉर्मल चीजें लगती हैं उससे भी हम पता कर सकते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सिर्फ डेट मिल जाए वो था मोर देन इनफ। जी। और उसका हार्मोन सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या अगर किसी को डेट नहीं पता है और फिर भी आप उनका निकाल सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में ये ऑप्शन है? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारा चाइल्ड बर्थ ऐसा है जिसमें अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम आती है। द गर्ल डोंट नो द मेजर प्रॉब्लम कि वो चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो पा रहा। अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आई हैव सीन फैट टू फैट लेडी अनहेल्दी, जिसको हम देख के अनहेल्दी कह सकते हैं, जी। उनकी कंसीविंग हो जाती है, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं वो, और फिट के नहीं हो पाते, उनको सर्जरी या चीजों का वो लेना पड़ता। तो इट्स ऑल इन कुंडली। तो जितना हम योग और इन सब की बात करते हैं, पर उसके अलावा कुंडली से भी फर्क पड़ता है। 100% फर्क पड़ता है। कुंडली कितनी ज्यादा टेक्निकल है, कितनी ज्यादा साइंटिफिक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Ovary and vaginal representation of girl is done by 8th house. अच्छा। The pituitary gland is represented by Moon and Mars combination. Follicle stimulating hormone is combo of 8th house and Moon. LH, luteinizing hormone, is 6th, 10th and 11th house. All the thyroid activity is seen from 3rd house and 11th house. जिसके 3rd हाउस में गुलिक, मांदी, धूम के साथ एक शुभ ग्रह बैठा है, उसको थायराइड होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लाइफस्टाइल, एनी डाइट। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है इन अ गर्ल, तो जो जो प्रॉब्लम्स उसकी मदर ने फेस की हैं, वो सारी प्रॉब्लम वो फेस करेगी। डीएनए में हमें डिजीज भी मिलती हैं। ये जो मुझे चश्मा लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है, मेरी परदादी ऑलमोस्ट शी वॉज ब्लाइंड। मेरे फादर भी फ्रॉम वेरी अर्ली एज उनकी वो एज, इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं कभी। प्रॉपर्टी नहीं मिलती, कभी कभी बीमारियां मिल जाती। तो इट्स अ वेरी डिटेल। मैं एक थ्योरी या एक एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स भी अब जुड़ रहे हैं, जिसमें मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ। और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें बस वो एरिया बता सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा। एज बता सकते हैं, स्पैम बता सकते हैं, इस एज स्पैम में इस एरिया में आपने ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसका आपने ज़्यादा ख्याल रखना। बुरे योग में, जो बुरे योग होते हैं उसमें कंसीविंग नहीं करनी। फर्टाइल डेज के अलावा, क्योंकि फर्टाइल डेज में भी अगर बुरा योग आ रहा है, जैसे ग्रहण बहुत बुरा योग मैं कहता हूँ, तो कंसीविंग नहीं करनी। जी। तो क्या जब हम कंसीविंग करने की भी हम नक्षत्र निकाल सकते हैं कि अगर इस टाइम पे करेंगे निकाल तो लोगे वो तो ज्यादा निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर महाभारत पे आ जाता हूँ मैं। महाभारत इज माय फेवरेट टॉपिक आफ्टर एस्ट्रोलॉजी। पराशर जी वॉज इन डीप लव विद सत्यवती जी। तो सत्यवती जी वॉज अ मत्स्य कन्या, मछुआरों की बेटी थी वो। तो उनकी जॉब थी लोगों को यमुना नदी या गंगा नदी को पार करवाना। तो सत्यवती जी को सेंस था कि पराशर जी वॉज अट्रैक्टेड या इन डीप लव। तो पराशर जी कहते इस समय ये नक्षत्रों की कॉम्बिनेशन है, आज बनता है रवि योग। अगर आज हम कोई बच्चा कंसीव करेंगे, उसका युगो युगों तक नाम रहेगा। After the consent form was signed, the child was named as the Krishna Dvipayan, sorry. जी। और उसको वेद व्यास की उपाधि मिली हुई है, द ऋषि वेद व्यास। ऑल द उपनिषद, ऑल द ग्रंथ्स, महाभारत, गीता इज इवन पराशर और शास्त्र इज प्रिजर्व्ड बाय ऋषि वेद व्यास। तो ये तो जो ऋषि वेदव्यास जी है, ये तो अनवेड चाइल्ड है, तो इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमें सबको अभी तो यही लगता है कि ये काफी मॉडर्न। कुछ फर्क पड़ता है चाइल्ड की कुंडली में जब अनवेड होता है तो? अनवेड से फर्क, वही सारा कुछ अप्लाई करा जाता है उसका
कि ऐसा उनका पिताजी के साथ संबंध जाएगा, तो इससे ये तो फर्क पड़ सकता है कि हो सकता है बाद में पिता वो ना रहे, लाइक लीगली। वेद व्यास को सारी एजुकेशन पराशर जी ने दिलवाई, पराशर जी ने दी, उनको लग्जरीज नहीं दी, लेकिन ही वॉज नॉट। जितने साइंटिस्ट है ना आज के, सबकी जो सबको मिला दोगे ना, वो 10% ऑफ वेद व्यास माइंड है। जी। मैं तो पराशर होरा शास्त्री 12-15% थोड़ी सी डिकोड करके चौड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पराशर होरा शास्त्री भी कोई डिकोड नहीं कर सकता पूरी तरह से। हमारा तिल का होगा ना, ये भी मुरली बता सकती है। उपग्रहों के बारे में तो अभी तो कोई बात ही नहीं करता, वो तो टॉपिक नेवर डिस्कस्ड रहा है। 5th हाउस का गुलिक हमेशा मेल चाइल्ड देता है। 5th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ गुलिक हमेशा मेल चाइल्ड देता है, लेकिन क्या वो अच्छा चाइल्ड देता है? मेल चाइल्ड बोला है, मेल चाइल्ड भी तो बुरे हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस हैं मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, जिसमें बच्चों ने माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच के आपस में रख ली और माँ बाप किराए के घर में रह रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है, बच्चे का सुख, बच्चे को सुख और बच्चे से सुख, ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स में कुंडली देखनी है। तो जब कोई मेरे पास आता है तो पूछता हूँ चाहते क्या हो। एक और इसमें मुझे ये आ रहा था कि जो आपने जैसे लास्ट टाइम बात हमने इसमें बात करी थी कि आप उपाय, आप कहते कि दान, व्रत हमला, दान और मंत्र, ये 3 सबसे बड़े उपाय। तो जो कपिल संतानहीन है, अगर उनके लिए भी ये सारे उपाय काम करते हैं? उपाय काम करते हैं, यही प्रॉब्लम है। उपाय इज अ रिक्वेस्ट, उपाय इज अ रिक्वेस्ट टू देवता। इट्स अ मैनिफेस्टेशन, इट्स नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट नोट कि वो करेगा ही करेगा। उपाय लाइक पापा पॉकेट मनी पढ़ा दो, ऐसे ही बोलते हैं हरिवंश पुराण पढ़नी चाहिए, गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ने मैं से। क्या कह रहा हूँ, आई एम नथिंग, जिसमें पैसे नहीं लग रहे उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट ही नहीं हूँ। हरिवंश पुराण अगर बिना बच्चे की चाहत के पढ़ लोगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम बिना बच्चे की चाहत के पढ़ लोगे तो कुछ गलत हो नहीं जाएगा ना। हरिवंश पुराण तो वैसे ही पढ़नी चाहिए। बहुत सारे मंदिरों के बारे में भी हमारे यहाँ बहुत चलता है कि यहाँ की प्रसाद लेने से, यहाँ के दर्शन करने से बहुत सारे लोग ये चीज़, पर ये मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से बात करें कि मैनिफेस्टेशन का ये रोल है। मैनिफेस्टेशन है, उसका आगे वो बनता है, जस्ट यूज योर ब्रेन फर्स्ट। यू कैन गो फॉर IUI, यू कैन गो फॉर IVF, यू कैन गो फॉर सैरोगेसी, यू कैन गो फॉर अडॉप्शन, यू कैन चूज टू नॉट हैव अ चाइल्ड। ठीक है, आपका स्पाउस ही आपका चाइल्ड है कभी कभी, तो समटाइम इट्स वर्स देन चाइल्ड। एक बार मैं कंसल्ट कर रहा था तो मैंने हस्बैंड को बोला, सर आपके 2 बच्चे हैं। हस्बैंड मुझे देखे, मैं हस्बैंड को, जूम कॉल में चल रही थी वो कंसल्टेंसी, कहता नहीं सर एक है। वाइफ कहती नहीं सर आप सही कह रहे हो, मुझे इस पर डाउट है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हस्बैंड मुझे देख रहा है, मैं हस्बैंड को देख रहा हूँ। मैं क्या मैम आप पहला बच्चा, आप हो पहला बच्चा, दूसरा तो आपका बच्चा है। कहती अच्छा वैसे। इसमें मुझे ये, आप अगर हम लोग संतानहीनता पर ही बात करें तो हम जो लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी आप बता सकते हैं जो कुंडली बनती है कि हम लोगों को 5 कुंडलियों का कॉम्बिनेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जी। एक कुंडली नहीं 5 कुंडली। नंबर 1 बॉय की, नंबर 2 गर्ल की, नंबर 3 प्रसन्न लगन, नंबर 4
शादी के टाइम, कन्यादान के टाइम जो कुंडली बनेगी। नंबर 5, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो नक्षत्र है या वो जो कुंडली है, इन पांचों के कॉम्बिनेशन से संतान का बीज का पता चलता है। हम्म। चाय में 5 चीजें डलती हैं। पानी, सबसे पहले पानी, फिर कुछ मसाले, फिर चीनी, चाय पत्ती और दूध। पांचों में से एक चीज भी अलग हो जाए, गाय की जगह भैंस का दूध यूज हो जाए, तो चाय की क्वालिटी, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। पानी, आरओ वाटर यूज करो, मिनरल वाटर यूज करो या नॉर्मल ग्राउंड वाटर यूज करो, चाय की टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। और अगर हल्का सा नींबू गिर जाए, सारी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, हल्का सा 0.01% बूंद भी नींबू की गिर जाए गलती से, क्या होगा? पूरा ही खराब हो जाना है। इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। अब मुझे इस पे दो बात करनी है कि हमारे शास्त्र में मुझे एक और चीज़ लगी थी। अगर हम लोग हिरण्यकश्यप के बेटे का एग्जाम्पल ले तो ऐसा कहा जाता है कि अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 90 to 95% ब्रेन बच्चे का 2 साल में डेवलप हो जाता है, उसका भी 90% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे ही होता है। तो जो आप प्रेगनेंसी में कह रहे हैं जो एक्ट है वो बहुत अभिमन्यु का एग्जांपल ले लो, वही आधा चक्र तो वो प्रेगनेंसी में ही सीख गया था। अभी वो तो सुभद्रा माता सो गई, वरना बाहर भी निकल आता। बट इट वॉज दी, everything is a part of bigger plan. We are all, the biggest manipulator is God. We are all the characters of a big picture. सब अपने आप को हीरो समझते हैं। और ये वाली चीज का हमें जो विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हुए प्रहलाद, तो उनकी कहानी में ऐसा होता है कि जब देवासुर संग्राम चलता हुआ रहता है तब हिरण्यकश्यप कहीं छुप जाते हैं, तो उनकी वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट रहती है, तो इंद्र उनको मारने आते हैं कि आज मैं आपको मारूंगा क्योंकि इनके अंदर बच्चे को मारूंगा क्योंकि ये जो है वो राक्षस का बच्चा है। तब नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम सही नहीं कर रहे। तो नारद जी फिर उन्हें दो बात समझाते हैं कि सबसे पहले तो जो बच्चा है इसे पता है इसके पूर्व जन्म का, तो अभी फिलहाल ये ऋषि के बराबर है, और हमारे इसमें हत्या जब पेट में हो तो उसे ब्रह्म हत्या के बराबर माना जाता है, और इसका पाप इज ग्रेटर देन अ रेपिंग अ गर्ल। ब्रह्म हत्या को, curse of pregnant women is 100 times more than any other curse. और दूसरा फिर उन्होंने ये भी समझाया था कि कैसे फिर वो प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए, तो उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जो बीज है वही फल होगा, वो फिर उनको लेकर गए थे। बीज कड़वा है, बीज का मतलब बाप की ताकत तो आई, लेकिन जो उसकी मेंटेलिटी है, जो उसका पालन पोषण है, जो उसकी तरबियत है, वो बड़ी अच्छे तरीके से की गई। तभी उन्होंने भागवत हुई थी और वो अपने नारद जी अपने आश्रम में लेके गए थे उन्हें, और फिर प्रहलाद बहुत बड़े भक्त बने। तो इतना प्रेगनेंसी पर इफेक्ट करता है, आप तब क्या एक्शंस ले रहे हैं? बहुत, तभी तो प्रेग्नेंट वुमन को कहा जाता है कि रामायण, गीता या कुछ अच्छा गुरु ग्रंथ साहब या कुछ भी ऐसा पढ़ लो जिससे अच्छा इफेक्ट है। और ये टेक्निकली, ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये महाभारत की जो, मतलब बाय द टाइम द गर्ल, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द गर्ल हु इज फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई एम द वाइफ और आई एम द गर्ल, चलो उसको छोड़ दो, आप मॉडर्न अप्रोच पे ले आते हैं। द गर्ल हु इज फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई एम द गर्ल विद द गाय एंड शी इज ब्लेस्ड मींस शी इज हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर वो कुछ गलत भी खा लेती है, उसके बच्चे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकल पावर बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। बीमारी सबसे पहले यहाँ आती है, यहाँ नहीं आती। ये आज बहुत लोगों को समझाना जरूरी है। एक आदमी को हुआ कोलन कैंसर, सरदार जी थे लुधियाना के, तो सरदार जी थे तो मेरे एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं थे, तो उनकी वाइफ मानती थी एस्ट्रोलॉजी में, तो वाइफ मुझे कंसल्ट करती थी,
तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कोलन कैंसर डिटेक्ट हो गया। कोई बात, मैं क्या, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आपका वहां होना जरूरी, आपका वहां ना होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप शायद वो चीजें हजम ना कर पाओ। तो मैं क्या, और पाजी की हाल है? कहते बढ़िया। मैं क्या सर, अपनी वाइफ की एक फोटो खोलो। उन्होंने खोली। मैं की करना है इधर? मैं सर तुझी सोचो, अगर आपने इनको 37 साल संभाल लिया तो कोलन कैंसर स्टेज 1 है, क्या पड़ी? कहते ये तो मैं ठीक कर ही लूंगा। और आज उनका रिवर्स हो गया है। सच। सबसे बड़ी चीज क्या है? थैंक यू। साइकोलॉजी। कुछ नक्षत्र भी हम लोग, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा फैन हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा का। उनको भी कैंसर है, और जब मैं उनसे मिला था तब भी उनको कैंसर था, आज भी उनको कैंसर है। वो उसी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और ये जितना मैंने बोला है वो उसका 5-7-10% है। मुझे तो देख के बोलना पड़ता है कुछ स्टेजेस पे, उनको पता नहीं कैसे याद है। ही इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर आउट ऑफ 200 एस्ट्रोलॉजर आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा एंड जस्टिस यशन कपूर आल्सो फॉलोड बाय। आपने उनके बारे में पहले भी मेंशन तो- करा था। तो ये इस कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर अगर खत्म हो गए ना, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बंद हो जाएगी। एक और चीज थी कि अगर हम लोग जेंडर पता कर सकते हैं चाइल्ड बर्थ का, तो आपने पता कर लिया कि कुछ नक्षत्र ऐसे, आप सप्तमांसा देख लो, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर अच्छा नहीं है। क्या जेंडर बदला भी जा सकता है? कि ये हो सकता है अगर आप सपोज बात को समझो जी। व्हाट इज द फोकस बिहाइंड द knowing the gender of a child? It's about male child and having a support in the elder age. कोविड में मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त और जैसे कोई बहुत सारे ओल्ड एजेस की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे नहीं आए, उनकी अस्थियां भी उनके बच्चे नहीं लेने आए। उन्होंने बहुत कुछ किया होगा उनके बर्थ के लिए, कई नदियों नालों में नहाने गए होंगे, और वो बच्चे सक्सेसफुल भी हैं, तभी तो बाहर है, इंडिया के बाहर है, सक्सेसफुल होंगे, इसको मान लेते हैं सक्सेसफुल होंगे, नहीं है। तो जो उसके पीछे का ग्रेटर मूव है, व्हाट इज द ग्रेटर थिंग इन माइंड फॉर हैविंग अ जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज योर ओल्ड एज, द सपोर्ट इन ओल्ड एज। जिसने नहीं करना, सप्तमांसा में अगर आ गया ना कि नहीं करना उसने, तो उसने नहीं करना, क्योंकि धृतराष्ट्र का जो एस्ट्रोलॉजर था ना, ऋषि जैमिनी था, एंड जैमिनी वाज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिस वर्ल्ड। क्या हो गया? जी। You can't fight your destiny. You think that you are fighting your destiny. You have to accept. बुरा वक्त है तो बुरे वक्त से लड़ने से अच्छा है हाथ जोड़ के बुरे वक्त को निकालो, जस्ट सर्वाइव। नहीं, जरूरी नहीं है कि बॉय चाइल्ड, अगर कोई गर्ल चाइल्ड चाह रहा है और फिर उन्हें लग रहा है कि उनकी कुंडली में ऐसा कुछ आ रहा है कि जिससे बॉय चाइल्ड ही होगा, गेन सेकंड चाइल्ड मेरे ख्याल से 9th हाउस से दिखते हैं हम लोग। जितने मर्जी चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड 9th हाउस से देखते हैं। अच्छा। 5th हाउस बच्चा, 5th हाउस का 5th हाउस बच्चे का बच्चा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 9th हाउस में लिखा है कि ग्रैंड चाइल्ड होगा तो तभी होगा ना अपना चाइल्ड होगा। यार की बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे चाइल्ड का जेंडर पता किया जा सकता है, लेकिन वी कैन सी ओनली इन मेल ओनली, नॉट इन। और कुछ नक्षत्र बदल के चेंज भी कर सकते हैं? कुछ नहीं चेंज कर सकते, इस वहम में कभी मत आना हम कुछ चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, अगर हम हमारे पूर्व समय की बात करें तो पहले जब बच्चे का जन्म हुआ करता था तब कुलगुरु आकर
पहले कुछ रिचुअल से उसकी चेतना को प्यूरिफाई करते थे और फिर उनके हाथ पैर देख कर बता देते थे कि यह बच्चे की क्या वृत्ति रहेगी, किस एरिया में इंटरेस्ट है। आज भी हो सकता है। बुद्ध जी के हाँ, ऐसे आज भी हो सकता है, लेकिन इतनी नॉलेज किसको है? आज भी हो सकता है, इतनी नॉलेज किसको है? आज के आप गुरुओं को, यूट्यूब गुरुओं को विश्वामित्र, वेद व्यास, कृपाचार्य से कंपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल दूं, राम जी का नाम राम है, पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो अल्फाबेट है वो के आता है, क। तो राम जी का नाम उन्होंने राम क्यों रखा? इसकी वजह बताता हूं। नक्षत्र के सिर्फ अल्फाबेट को लोग देखते हैं, जिसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। नक्षत्र के बाकी फैक्टर्स को लोग देखते ही नहीं। नक्षत्र का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, उसका स्वामी होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है आदिति माता, ऋषि कश्यप की वाइफ, जिन्होंने सारे देवों को जन्म दिया। तो राम जी देवगुणी। You need to understand the deep knowledge behind every nakshatra, every rashi, every yog, everything in astrology, and combine that for a event which is going to take place. अभी हम जब बात कर रहे थे शूट से पहले, तो आपने बताया था कि जो कंसीव करना चाहते हैं, तो अगर उनकी आप कुंडली देखकर बता सकते हैं कि वो किस लव मेकिंग पोजीशन पे करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेवंथ हाउस की राशि इसमें बहुत हेल्प करती है। सेवंथ हाउस की राशि और सेवंथ हाउस में बैठा हुआ नक्षत्र और सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि सेवंथ हाउस का मंगल अच्छा नहीं है, ये मांगलिक है। फिर वो 2-3 श्लोकों बाद कहते हैं कि जो मांगलिक है उसकी मांगलिक से शादी करा दो। तो सेवंथ हाउस का मंगल मतलब एग्रेशन टुवर्ड्स हाई ऑन हार्मोन्स। हाई ऑन हार्मोन्स मतलब अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, फीमेल है तो एस्ट्रोजन हाई होगा। तो वो क्या कहते हैं, जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई है उसका लो एस्ट्रोजन के साथ आपकी ने शादी करा दी तो क्या होगा, वो टेस्टोस्टेरोन हाई वाला बाहर चला जाएगा। तो एनर्जी का बैलेंस है वो। तो 2 तरह की राशियां होती हैं, एक जो सिर से उदित होती है, एक जो पीठ से या पूंछ से उदित होती है। तो पूंछ से पूंछ की मैच मेकिंग हो जाए और सिर से सिर की मैच मेकिंग हो जाए, इसको ऐसे समझ लो। जैसे पूंछ से उदित राशियों के मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, सैजिटेरियस, टॉरस एंड एरीज। ये तीनों पूंछ से उदित होती हैं। तो इन तीनों में द गर्ल शुड नॉट फेस द बॉय व्हाइल लव मेकिंग। बाकी कुछ सिर से होती हैं, जैसे जेमिनी हो गई, कर्क हो गई। और इसमें प्लेनेट कौन सा बैठा है, और योनि का बहुत बड़ा रोल है इसमें। योनि के रोल को लोग समझते ही नहीं है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकली फर्स्ट है, कामा सूत्रा वाइज सेकंड है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाला टॉपिक तो टैबू कर दिया, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। कामा सूत्र पे अब आज जाके लोग ने बात करना शुरू तो कर। कामदेव कौन है? कामदेव जो त्रयोदशी तिथि है ना, त्रयोदशी तिथि के लॉर्ड कामदेव है। कामदेव को शिवजी ने अपने अंदर लीन कर लिया था, तभी त्रयोदशी तिथि में शिवजी की पूजा होती है और शिवलिंग पे जल चढ़ता है। लिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कामदेव। और जो हमारा रेवती नक्षत्र है वो कामदेव की वाइफ के नाम पे है। रेवती वॉज द वाइफ ऑफ कामदेव, जिनको रति माता कहा जाता था, और जिसको गणमूल नक्षत्र कहा जाता है। बच्चे बहुत सारे गणमूल नक्षत्र में होते हैं ना, अश्विनी में, रेवती में, ज्येष्ठा में, मूल में। गणमूल को गणमूल इसलिए कहते हैं, मूल सारे गुंडों का सबसे बड़ा गुंड है। जैसे सारे राजाओं का सबसे बड़ा राजा कौन है? महाकालेश्वर। कोई राजा उज्जैन जाके एक रात रह जाए, वहां मर जाएगा।
ऐसे सारे गुंडों में सबसे बड़ा गुंडा नक्षत्र कौन सा है? मूल नक्षत्र। लेकिन इज द पार्ट ऑफ 6 नक्षत्र। उसमें से मूल एक पार्ट है, ज्येष्ठ एक पार्ट है, अश्विनी एक पार्ट है, रेवती एक पार्ट है, मघा एक पार्ट है, श्लेषा एक पार्ट है। और इन सारे नक्षत्रों में मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहती रहती है। हमारे इसमें ऐसा कहते हैं कि अगर मूल नक्षत्र में बच्चा हो तो वो अपने पापा का चेहरा कुछ दिनों तक नहीं देखे, हाँ, कुछ पूजे और 27 दिन बाद ही क्यों पूजा होती है? कोई भी नक्षत्र की पूजा है गणमूल में तो कहते हैं ना बच्चे के बर्थ के 27 दिन बाद करानी है, और 27 दिन बाद वो नक्षत्र दोबारा उदित होगा। 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र एक दिन में उदित होगा, तो 27 दिन बाद वही नक्षत्र होगा उदित। गणमूल की पूजा मूल नक्षत्र में नहीं होती, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में होती है जिस नक्षत्र का वो बच्चा होता है, और उस डाइटी की पूजा की जाती है जो उस नक्षत्र का डाइटी होता है। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर से नहीं आएगा। There are 27 नक्षत्र, एवरी नक्षत्र हैज 4 पदास, 108 पदाएं हो गई। नवमांश भी 108 होते हैं, 9 राशियां, 12 राशियां, 9 ग्रह हैं, 5 उपग्रह हैं। सिर्फ 2-3 चीजें देखने से नहीं पता चलता है। अकेला गुलिक और धूम बैंड बजाने के लिए बहुत है, पूरी कुंडली अच्छी लेके बैठो। कौन से एस्ट्रोलॉजर ने गुलिक और धूम देख लिया? गुलिक इज द मोस्ट मैलेफिक आइडेंटिटी इन अ पर्सन चार्ट, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नजर भी नहीं आता, जिसको कैलकुलेट मैन्युअली करता था मैंने इतना जोर जोर से गुलिक को प्रमोट किया कि एस्ट्रो सेज में गुलिक आना शुरू हो गया। मैं पिछले 2015, 2023, 2024 9 साल से एस्ट्रो सेज यूज कर रहा हूं। इस साल उन्होंने गुलिक इंट्रोड्यूस किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक। यहाँ तक बता सकते हैं कि माँ को कितना दूध आएगा आफ्टर डिलीवरी। वो वही नक्षत्र बताएगा जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम हमारा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो नक्षत्र था वही वो सारी क्वालिटीज बताएगा। उसके लिए स्त्री जातक अध्याय पराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। अच्छा, स्त्री जातक अध्याय, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2, मतलब 2 पार्ट्स हैं होरा शास्त्र के, उसमें दिया हुआ है। ऐसे भी कुछ हमारे इसमें शास्त्र में बताया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस में उल्टी आ रही है या फिर गूज बम्स आ रहे हैं, तो उसके क्या क्या साइन रहते हैं? गला सूखना, नेगेटिव एंटिसिपेशन होना, और मैं प्रेगनेंसी झेल नहीं पाऊंगी ऐसी फीलिंग आना, ये बुरा माना जाता है। गूज़बम्प्स आना, बीइंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी और पोलाइट हो जाना, ये अच्छा माना जाता है। उल्टी आना भी अच्छा माना जाता है। तो वो स्टार्टिंग में फैक्टर्स पता लगने लग जाते ये हैं कि अच्छा फैक्टर चाइल्ड के लिए भी है और चाइल्ड से जो सुख मिलेगा। चाइल्ड की कुंडली का माँ की हेल्थ से ही पता चलने लग जाता है। 6 मंथ में जब परशुराम होता है तभी लात मारना शुरू करता है। अब परशुराम माँ को लात मारता है, मतलब चाइल्ड की वो में बता ना, हाँ। 10 अवतार 10 महीने, परशुराम ने माँ को इट्स ऑल कनेक्टेड। तो अगर कोई 7 मंथ में बेबी हो जाता है तो वो राम जी का अवतार है। राम जी का अवतार मतलब राम जी का, वाले सॉरी form में माय बैड, उसकी वो हुई, मतलब हाँ, डिलीवरी हो गई। राम जी के फॉर्म में, तो उसके ही विल बी हाई ऑन इमोशंस, He will be high on emotions, he will be low on immunity in initial stage of life. उसको बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा।
तो जितना नेचुरली बर्थ हो रहा है बेबी का 270 डेज +- 5 डेज में, वो उतना ही बेटर है। पर कई बार नेचुरली 7 मंथ्स में हो जाता है बेबी। हाँ, तो वो यू कांट मतलब डिस्टर्ब द प्रोसीजर। यू कांट डिस्टर्ब द प्रोसीजर, यू हैव टू चेक द हायरार्की। मुझे विश कन्या योग के बारे में भी बात करनी है, तो विश कन्या योग का क्या क्या इफेक्ट आता है इन चीज़ों पर? विश कन्या से आपका, आप क्या समझते हो विश कन्या को? ऐसा कुछ योग जिसमें आपकी मैरिज लाइफ या उनकी फैमिली जिससे आप मैरी करेंगे उनकी लाइफ काफ़ी अफेक्टेड रहेगी, या तो आपका सेपरेशन होगा या फिर उनके फैमिली के लिए ठीक नहीं रहेगा। विश कन्या योग की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। विष के समान घातक प्रभाव करने वाला या करने वाली, तो ये विष कन्या नहीं, विष वर योग भी हो सकता। ये योग वर या वधु दोनों की कुंडली में समान रूप से देखने चाहिए। विवाह का सारा विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें जो पैदा होगा वो सामने वाले के लिए नुकसानदायक होगा। हनी ट्रैप, अच्छा, हनी ट्रैप इज वन ऑफ द ओनली अट्रैक्टिव। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करना, तो सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, कि मतलब ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, ये पूरे प्रोसीजर के लिए। ठीक है, इसमें होता है तिथि होनी चाहिए द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी विष कन्या योग के लिए या विष वार योग के लिए। वार होना चाहिए रवि मंगल, रवि मंगल या शनिवार। तो ये तिथि और ये वार में अगर कृतिका, अश्लेषा और सद्भिषा नक्षत्र हो तो विष कन्या या विष वर बनता है। इसमें नेगेटिव एंटिसिपेशन रिगार्डिंग अपोजिट जेंडर, सम सॉर्ट ऑफ हनी ट्रैप, सम सॉर्ट ऑफ स्कैम रिगार्डिंग मैरिज, ये सब हो सकता है, या आप कर सकते हो, या आपके साथ हो सकता है। मतलब डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, इसको ऐसे समझ लो। अगर उनसे संतान हो जाता है तो वो उसकी किस्मत। संतान के ऊपर भी प्रभाव आता है क्या? देखो जिनके पेरेंट्स की डिस्टर्ब मैरिड लाइफ है उनके संतान के ऊपर प्रभाव तो आता ही आता। मेरे पास तो लिस्ट ऑफ मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल है, उनकी मेंटल थिंकिंग में वो लेट गो नहीं कर पाते चीजें। क्या क्या मिथ्स है एस्ट्रोलॉजी के जो आप आज कुछ क्लियर करना चाहेंगे? इकलौता मिथ है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं उपाय करके, हम गाइडेंस ले सकते हैं। अगर मैंने किसी को बोला है कि आपको लोअर एब्डोमिनल में इस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, तो आपने मेरा काम वहां खत्म हो गया है। उसके बाद आपको मैं कुछ मंत्र दे सकता हूं कि वो प्रॉब्लम कंट्रोल्ड रहे या उतने लेवल पे ना है। उसके बाद डॉक्टर का काम शुरू होता है। अगर बायोलॉजिकल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन है तो वहां मेरा काम खत्म हो गया। अब आपका लॉयर के साथ काम खत्म होता है कि जो सेपरेशन है वो बुरे एंड पे ना खत्म हो, कॉर्डियल होके भी सेपरेशन हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजर का काम एंड तक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का काम गाइडेंस है विद सम उपाय, उचित उपाय। जी, और ये चीज आज समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास तो एक क्लाइंट है जिसको मैंने बोला अभी 1 आधा साल लगेगा कंसीव होने में, जस्ट ट्राई, मैंने डेट्स भी दी हैं, लेकिन उसने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक हीलर सबको ट्राई कर लिया, क्योंकि वो ये टाइम ही नहीं निकाल पा रही। उससे 6 महीने भी नहीं निकल रहे। उसकी गलती नहीं है, सोसाइटी, परिवार वाले। आखिरी मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? लिव एंड लेट लिव। मिस्टर राजन खिल्लन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली देखने से मैं एक और मैसेज देता हूँ, चलो जी, हायरार्की पे फोकस करना, और ये मैं आगे के उसमें फोकस करूंगा। हायरार्की पे फोकस करना है। ये तो हमने चाइल्ड बर्थ के बारे में बात की। मान लो हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो सारा ब्रह्मांड 2nd हाउस और 11th हाउस को देखेगा। आज मैं बताता हूं क्या देखना है। सबसे पहले देखना है पंचांग, फिर देखना है मुहूर्त, फिर देखना है लगन नक्षत्र लॉर्ड, फिर देखना है नवमांश, फिर देखना है प्राइम हाउसेस ऑफ वेल्थ, जिसमें 2nd और 11th तो प्राइम है ही,
फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 9, 10, 11 ये सारे प्राइम है। फिर देखना मून चार्ट, सन चार्ट, होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, कारकांसा, पद लगन, आरूढ़ लगन, गुलिका, धूम एंड अदर उपग्रहs, 7 divisional charts, D12 chart in a special sense, all the SAMs, इंदु लगन को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तारा लगन को देखना है और अष्टवर्गा को देखना है। ये 21 पॉइंट को देखे बिना हम किसी की वेल्थ को एनालाइज नहीं किए कर सकते। सेकंड और 11th हाउस जो देख के करते हैं उनको बताओ। ये सारे पॉइंट का कॉम्बो बनेगा, सारे पॉइंट्स को लिखा जाएगा, फिर एंड में सबको कंपाइल करके हम सामने वाले की वेल्थ स्टेटस बताएंगे। और पूरी जिंदगी वेल्थ स्टेटस सबका सेम नहीं रहता। सुब्रतोरा सहारा ने हमारे दादाजी को नमकीन बेची हुई है 1970s में। उसके बाद वो इंडिया का रिचेस्ट आदमी होने के बाद जब उसकी डेथ हुई क्या हुआ? तो वेल्थ स्टेटस चेंज होता है दशा अंतर दशा से, और उसके लिए ये सारे फैक्टर्स जो मैं खुद पढ़ के बता रहा हूं, जो मैंने खुद एनालाइज करने हैं, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। क्या मैं मल्टी मिलियनर हो जाऊंगा उससे जरूरी है? हो के मेंटेन कर लूंगा। मेहनत के अलावा, मेहनत मेरे ख्याल कर्म आपका 8-10% ही काम करता है। सबसे टैलेंटेड एक्टर कौन है इस दुनिया का? जो भी है सबसे सक्सेसफुल तो नहीं होगा, और जो सबसे सक्सेसफुल है हो सकता है उसमें कम टैलेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, और यह ज्ञान आप उन लोगों को ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि यह सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में मदद कर सकता है। तो ऐसे ही कई जानकारियों के लिए देखते रहे हितेशिकास चैनल, और राजन जी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में अटैच कर दी है, तो उन्हें चेक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।